है ना। बहरहाल उसके बाद मैं बहुत निगेटिव हुआ, मैंने डिसाइड किया कि अब इस तरीके का काम नहीं करना है, ये फालतू वाला काम है। जो लोग बोलते थे उन सब की बातें मुझे समझ में आई, सही लगने लगी, मुझे लगा है फालतूगिरी वाला काम है, यहाँ सिर्फ लोगों का टाइम खराब होता है। अब मैं इस तरह के किसी एक्टिविटी में शामिल होने को तैयार नहीं था। आम लोगों की तरह मैं भी सोचने लगा कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, यहाँ सिर्फ लोगों का टाइम खराब होता है। लेकिन ये कमबख्त जो हमारे अपलाइन होते हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब वही हमारे कंपनी के अपलाइन फिर से वेस्टीज शुरू कर दिए, वेस्टीज शुरू किए। वेस्टीज में हमारे पास आए, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से दिमाग से बंद था, मैं कुछ और सुनने को करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा 3 साल लगभग खराब हो चुका था। अब और वक्त मैं खराब करने वाला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अक्लमंद इंसान एक ही बार गलती, सही बात है, सही बात है। जो अक्लमंद होता है वो हमेशा गलती करता है, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो सकता है ना। तो जो गलती से डर गया वो लाइफ में कहीं नहीं जा सकता। बहरहाल हमारे अपलाइन आए और रिश्ते हमारे उनसे अच्छे थे, जो कि जीवन में जितना टाइम उनके साथ में था उन्होंने हमेशा सही सुझाव दिया था, सही गाइड किया था, तो उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट था। वो आए और बताए कि यहाँ ज्वाइनिंग वाइनिंग के पैसे नहीं लगते, ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट है। बात उनकी कुछ समझ में नहीं आई, ना मैं कुछ सुनने को मूड में था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने आईडी मेरा लेके ज्वाइनिंग वेस्टीज में ज्वाइनिंग लगा दिया। बात वही खत्म हो गई, कहानी चली गई। वो भी इंडिया छोड़ के नेपाल चले आए, वो भी इंडिया छोड़ के नेपाल शिफ्ट हो गए। वो बात वही खत्म हो गई। उनके एक सीनियर थे, उनको मेरे बारे में पता था, मेरा वो अब फॉलो करने लगे। अब फिर वो हर महीने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मीटिंग होती थी, उसके लिए वो फॉलो करते थे। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये मीटिंग ही है ना। तो वो हर महीने मीटिंग के लिए हमको इनवाइट करते थे। फिर मैं बहाना करने लगा, कई बार फोन उठाता था, कई बार नहीं उठाता था, ज्यादातर मैं नहीं उठाता था, क्योंकि उनका जैसे नंबर देखता था मुझे लग जाता था कि ये उसी लिए मीटिंग के लिए फोन कर रहे हैं, है ना। पहले से पता चल जाता है हमको, है ना। तो कई बार फोन में उनका काट देता था। लास्ट में मैं इतना परेशान हो गया उनसे कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, है ना। अगर ऐसा भी कोई आपके लिस्ट में हो तो उसको भी छोड़ना नहीं है, वो महमूद आलम हो सकता है। एक लीडर थे कंपनी के, बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप कब्रिस्तान तक करता हूँ, उससे पहले रुकता नहीं हूँ। तो फॉलो अप जो है वो उसको बोलते हैं, फॉलो अप इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। फॉलो अप कभी रुकने वाली, कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। बहरहाल मेरा फॉलो अप को जारी रखे, और कब तक मैं भागता, वो हमारे दूर से रिलेशन में आते थे। एक दिन एक शादी में पकड़ लिए वो हमको, हमारी मुलाकात हुई, पकड़ लिए वो हमको बिठाए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने पकड़ के फिर वही सब बातें शुरू कर दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करने वाला, वो करने वाला। अब मुझे लगा ये सब पागल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, इनके पास कोई धंधा है नहीं, दिल्ली वाले लोग हैं, कोई कारोबार है नहीं, इनके पास खेत बाड़ी जमीन वमीन तो होती नहीं है। मैं तो भाई जमीन वाला भी हूँ, मेरे पास जमीन है, कुछ और काम कर सकता हूँ, ये तो इनकी मजबूरी है करनी। उनकी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब उनको लगा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं उनकी बातों में, तो उन्होंने कहा महमूद तुम इस बिजनेस के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने कहा क्या बताओगे आप इस बिजनेस के बारे में। 3 साल पुरानी कंपनी में आप ही के साथ था, जितनी मीटिंग ट्रेनिंग आपने बोली कोई नहीं छोड़ी थी मैंने, जो किताबें आपने पढ़ने के लिए बोला वो भी सब मैंने पढ़ी, सारे सेमिनार मैंने अटेंड किए, जितने आपके बड़े लीडर थे सबसे मैंने सीखा। क्या बचा सीखने के लिए, कौन सा सीक्रेट बचा है जो आज आप बताओगे मुझे, ये बताओ इस बिजनेस के बारे में क्या करना है, वही बताओगे। फिर जोड़ो बिजनेस करो, मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, फिर 3, 4, 5 साल खराब करोगे, उसके बाद फिर उस कंपनी की तरह इस कंपनी की भी हालत होगी। उन्होंने लैपटॉप अपना निकाला और इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें दिखानी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने इस इंडस्ट्री का फैक्ट दिखाया कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। उन्होंने बताया कि 1930 में ये अमेरिका से इंडस्ट्री शुरू हुई, और उसके बाद बहुत सारी कंपनियों को दिखाया उन्होंने कि लगातार आज भी चल रही है। उसके बाद कई सारे लोगों को उन्होंने दिखाया जो इसी बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए महीने कमा रहे थे। कुछ ऐसे लोगों से भी उन्होंने मिलवाया यूट्यूब पर मुझे, जो 17 करोड़ रुपए इसी इंडस्ट्री के अंदर एक महीने का कमा रहे थे। लोगों के पास अपनी अपनी चार्टर्ड प्लेन थी, ऐसी लाइफस्टाइल लोग एंजॉय कर रहे थे इस इंडस्ट्री के अंदर।
जो शायद कोई सेलिब्रिटी नहीं एंजॉय कर सकता। जब ये सब कुछ मैंने देखा तो दोबारा से फिर से सपने हमारे जगने लगे, है ना। वो कीड़ा जो होता है वो मरता नहीं है, तो वो दोबारा से जगने लगा। अब मैंने सोचा ठीक है करूंगा, अच्छी बात है, मैं कर सकता हूं दोबारा से। लेकिन आप ये बताओ क्या गारंटी है कि पुराना जो खेल हुआ पुरानी कंपनी के साथ वो इस कंपनी के साथ नहीं होगा, ये कंपनी बंद नहीं होगी? क्या गारंटी है? जितनी कंपनी आती है सब एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। एक आदमी एक बीज डालता है, पौधा तैयार होता है, पेड़ तैयार होता है, सारा काम वो करता है, लेकिन फल खाने का टाइम होता है जड़ी उखड़ जाता है। ज्यादातर यही मैंने देखा था इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि क्या गारंटी है कि ये कंपनी चलती रहेगी? कैसे मान लूं मैं, क्या पैरामीटर, कैसे मैं चेक करूं कि ये कंपनी सही है? उन्होंने एक किताब मुझे दिया जिसमें कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बताए उस लेखक ने, और उस पैरामीटर पर रख करके जब मैंने वेस्टीज को चेक किया, ये अलग टॉपिक है, इस पे बात आज मैं नहीं कर सकता, लगभग 1-1.5 घंटा चाहिए मुझे डिटेल बात करने के लिए कि वेस्टीज ही क्यों करना है। आप बस एक गार्जियन होने के नाते इतना ही बोलूंगा आपसे कि खूब स्टडी करा मैंने, खूब स्टडी करा मैंने, और उस पॉइंट पर रख करके जब मैंने चेक किया वेस्टीज को, तो मुझे एक बात समझ में आया कि आज के टाइम पर पूरे एशिया में वेस्टीज जैसी कंपनी, वेस्टीज जैसा कॉम्बिनेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये मुझे समझ में आया। फिर दोबारा मैं खड़ा हुआ, दोबारा मैं, क्योंकि गलती करके, गलती करने के बाद, एक्सीडेंट के बाद रुक जाने का नाम जिंदगी नहीं होता है। एक्सीडेंट के बाद सावधान होने का नाम जीवन होता है। तो मैंने सावधानी से दोबारा से फिर से यात्रा अपनी शुरू करी, वेस्टीज के अंदर जर्नी अपनी शुरू करी। अब शॉर्ट करूंगा मैंने शुरुआत करा वेस्टीज में कुछ प्रोडक्ट से। मेरे मदर को प्रॉब्लम था, शोल्डर पेन था, पूरा शोल्डर उनका जाम था, 2.5 साल से मैं इलाज करवा रहा था, उनको कोई राहत नहीं थी। इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, स्पारुलिना और फ्लेक्स, 4 प्रोडक्ट मैंने लिए, और वो प्रोडक्ट मैंने देना शुरू किया। 4 महीने के अंदर कमाल के रिजल्ट थे। उनका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो गया, वो हेल्दी हुई, प्रोडक्ट पर मेरा भरोसा हुआ, मुझे लगा कि नहीं प्रोडक्ट काम करते हैं। उसके बाद मैंने मार्केटिंग प्लान को सीखा और मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी समस्याएं थी। प्रोडक्ट 200 किलोमीटर दूर से मैं लाता था, अपलाइन हमारे 900 किलोमीटर दूर थे। जितने हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी थे, सबको मैं पुरानी कंपनी बता चुका था। अब दोबारा हिम्मत नहीं था मेरे पास कि मैं उनके पास जाऊं। दोबारा हमारे पास हिम्मत नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि मेरे पास लोग ही नहीं है। लोग तो हमारे पास भी नहीं थे, एक भी आदमी हमारे पास नहीं था जब इस बिजनेस में मैं आया हूं। सही मायने में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए लोगों की जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत होती है मैं डिटेल में बात करूंगा, है ना। वो कुछ भी नहीं था हमारे पास, ये सारे चैलेंजेस रहे। उस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर हमारे 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट में आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं था 10-20-50 हजार रुपए महीने कमा रहा हो, जिसको मैं दिखा के लोगों को भरोसा दिला पाऊं कि भैया इसी प्रोफेशन से ये सफल हुआ है, आगे मेरी भी कहानी ऐसी कुछ होने वाली है। ऐसा कुछ भी मेरे पास टेस्टिमोनियल के लिए नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। पहले महीने 116 रुपए की इनकम आई, पहले महीने 116 रुपए की इनकम आई। फिर इनकम बढ़ते 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 और वो इनकम लगभग 6 लाख आईसी में तब्दील हो गई। 6 लाख आईसी मतलब मुझे लगता है अगर ईएनसी की बात करें तो 10 लाख के आसपास हो गया, 10 लाख के आसपास।